हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई जूनियर एसोसिएट क्लर्क के ऑनलाइन फॉर्म के फिलअप के प्रोसेस के बारे में। तो हम लोग आज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे किस प्रकार से हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्लर्क के ऑनलाइन फॉर्म के फिलअप के प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले हमें IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा डेट्स, कब से हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 17/11/2023 से। और इसके बाद आप लास्ट डेट देख सकते हैं, यहाँ पर है 7/12/2023। डेट्स रहते हैं हम लोगों को अप्लाई ऑनलाइन कर देना है टाइम से। इसके बाद हमें आना है, यहाँ पर लिखा है देख सकते हैं क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जो फ्रेश कैंडिडेट हैं वो लोग यहाँ पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करेंगे, और जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड फिल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। और जो फ्रेश कैंडिडेट है वो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले हमें अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है होगा। इसके लिए सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसके बाद हमें करना क्या है, सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे देना है। जो भी हमारा फर्स्ट नेम है यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद सारी चीज़ें आपको कैपिटल में देनी है, यह बात याद रखेंगे। यहाँ पर आपको कंफर्म करना होगा फर्स्ट नेम आपका, जो भी आपका फर्स्ट नेम है यहाँ पे कंफर्म करेंगे। मैं सैंपल के तौर पर लिख रहा हूँ, आपको अपना एक्चुअल नेम देना है। इसके बाद अगर आपके पास कोई मिडिल नेम है तो उसे देंगे, नहीं है तो आप छोड़ देंगे। मिडिल नेम से आगे बढ़ेंगे, लास्ट नेम आएगा। अगर आपके नाम में कोई सर नेम है, जैसे जो भी नाम आपका हो, अमिता यादव, अमिता सरोज, अमिता मौर्य, जो भी हो, मिश्रा वगैरह, जो भी आप यहाँ पे लास्ट नेम में दे देंगे उसको। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आपको पूरा नाम यहाँ पर लिख के आ जाएगा। इसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर देना है जो एक्टिव और वैलिड होना ही चाहिए। इसके अलावा आपको उसी मोबाइल नंबर को यहाँ फिल करके कन्फर्म कर देंगे, और एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर देंगे अगर आपके पास है तो, नहीं तो इसको स्किप करके आगे बढ़ लेंगे। एक ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देनी है। ईमेल आईडी आप कुछ इस प्रकार से भरेंगे, जैसे आपकी ईमेल आईडी है AVCD, और इसके बाद आपको कोई नंबर होगा 1 2 3। यहाँ पे आपको डोमेन नेम सेलेक्ट करना होगा, gmail.com सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको करना क्या है, ये ABCD 1 2 3 और ये @ और इसके बाद gmail.com यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, एकदम उतार देना है यहाँ पे। इसके बाद आपको कैप्चा कोड फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन हम जैसे ही दे देंगे, हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। हमारे मोबाइल पर मैसेज आया जाएगा, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप आएगा, फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है हमें यहाँ पे। इसके लिए हमें यहाँ पर गाइडलाइन देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। अब फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए आपको ये पढ़ना ही होगा, तभी आप अपलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं फोटोग्राफ के लिए जो इमेज का साइज़ दिया गया है 4.5 cm × 3.5 cm। आप सेम टू सेम ऐसे ही रखेंगे तभी आपका फ़ोटो अपलोड होगा, नहीं तो आपका करप्ट इमेज बता के गड़बड़ कर देगा। और आपको देख सकते हैं यहाँ पे साइज़ 20 से 50 के बीच ही के अंदर का होना चाहिए। तो इसी प्रकार से आपको अपलोड करना है, ताकि आप जितनी भी चीज़ें अपलोड करना चाहते हैं अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपको डिक्लेरेशन देना होगा आगे चल के, तो उसको आपको यहाँ पर लिख लेना है। इसी प्रकार से सेम अपना नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर पूरी चीज़ें उतार के रख देंगे, अपने हाथ से आप लिखेंगे। इसके बाद आप लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का देख सकते हैं और सिग्नेचर का भी देख सकते हैं, यहाँ से देख के उसी प्रकार से आपको अपलोड करना है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। स्कैन्ड फोटोग्राफ, यहाँ पर चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जहाँ पे भी आप फ़ोटो रखें हैं उसको उठाएंगे, यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे ब्लू टिक दे देंगे, और इसके बाद सिग्नेचर ठीक इसी प्रकार से अपलोड कर देना है। चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, अपलोड करके आई कन्फर्म दैट पे क्लिक करना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। इसके बाद अगला स्टेप हमारा खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ पर डिटेल जहाँ पे लिखा गया है, हमारा जो बाकी सारी डिटेल देनी है इसी स्टेप में देनी है। सबसे पहले हमें यहाँ पे सर्किल सेलेक्ट करना होगा, किस सर्किल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। हम लोग देख लेंगे अपना सर्किल यहाँ से ढूंढ के, सर्किल के लिए जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से अप्लाई कर देंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब ये जो सर्किल प्रेफरेंस है ये अलग अलग सर्किल्स के लिए खुलता है, सब सर्किल के लिए नहीं खुलेगा। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा है स्टेट यू वांट टू अप्लाई। अब आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है, स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, डू यू हैव 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग
हैविंग स्टडीड स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज। अगर आपने 10वीं और 12वीं में एज सब्जेक्ट हिंदी आपने पढ़ा है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, और नहीं पढ़े हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करने के बाद आपको टेस्ट देना होता है हिंदी का। अगर यस पे क्लिक करते हैं तो आपको टेस्ट नहीं देना है। अगर आप पढ़े हैं तभी यस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद कैटेगरी अपनी अपनी सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो भी है कैटेगरी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद सब कास्ट आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट क्या करना, आपको यहाँ पे लिख देना है जो भी आपका सब कास्ट है, यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पर EWS कैंडिडेट्स जो होंगे वो लिस्ट के लिए है। जो EWS कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को यहाँ पर कंफर्म करना है कि उनका जो सर्टिफिकेट बना है वो 2022-23 फाइनेंशियल ईयर का है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से पूछ रहा है आर यू ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ SBI, तो आपको यहाँ पर बताना है यस या नो पर अपने अनुसार क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। SBI के ट्रेंड अप्रेंटिस है तो आपको यहाँ पर स्टार्टिंग डेट देना है और आपको SBI एंड डेट यहाँ पर देना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। RMS ID ऑफ अप्रेंटिस इन SBI, आपको यहाँ पर ID देना होगा। और इसके बाद आपसे पूछ रहा है आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड एबव। अगर आप डिसेबल पर्सन हैं और 40% एबव डिसेबिलिटी है आपकी तो यहाँ पे एस पे क्लिक करना है, नहीं तो आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अगर है एस पे क्लिक करते हैं तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी देनी होगी, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी देनी होगी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर टिप आ जाएगा। अगर आप सेवरल पार्सी से इफेक्टेड हैं और राइटिंग में आपको समस्या है तो आप यस पे क्लिक करेंगे। ये सब इन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जो डिसेबल पर्सन है। और आपको एग्ज़ाम के टाइम पे अगर स्क्राइब की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसी प्रकार से आपको सेलेक्ट कर देना है। ये जो राइटिंग के अफेक्ट लोग हैं, डिसेबल पर्सन हैं, उनके लिए है। अपने अनुसार आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आके आपको एक्सेप्ट कर लेना होगा जितनी भी गाइडलाइंस हैं, और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला स्टेप है ये है स्पेशल डिसेबिलिटी है। सेक्शन 2 एक्ट 2016 के तहत अगर आपके पास डिसेबिलिटी है 40% से एबव और आपको लिखने में समस्या होती है तो आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं आप फिर से यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगला, अगर आप यहाँ पे यस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ बताना होगा आपको कंपेंसेटरी की ज़रूरत है कि नहीं है। इसके बाद आपको बताना है आपको स्क्राइब की ज़रूरत है कि नहीं है। इसको यहाँ पर क्लिक करना होगा, आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इसके बाद आगे है आपको यहाँ पर रिलीजन सेलेक्ट करना है अपना, बुद्धिज्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन जो भी हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो इस पर क्लिक करें, नहीं बिलोंग करते हैं नो पे क्लिक करके फिर से आगे बढ़ेंगे। अगर आप विधवा हैं, आपका तलाक हो गया है या फिर जो भी है, अगर आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें, नहीं चाहते हैं नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे भी एक्स सर्विस मैन है, इस पर क्लिक करें अपने अनुसार, नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। नहीं है तो डिसेबल्ड एक्स सर्विस मैन है तो आप इस पे क्लिक करेंगे, नहीं फिर से आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अगर हैं तो आपको यह सर्विस का पीरियड देना होगा यहाँ पे। अगर आप एक्शन में किल्ड हुए सर्विसमैन के डिपेंडेंट हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करके फिर से आगे बढ़ेंगे। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो इंडियन आर्मी की तरफ से स्पेशल सर्टिफिकेट एजुकेशन में आपके पास स्पेशल सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर इस पे क्लिक कर देना है, नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर बताएंगे आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन SBI इन द क्लरिकल कैडर। अगर आप ऑलरेडी SBI के लिए क्लरिकल कैडर के लिए काम कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं कर रहे हैं नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है अगर आप जो है अर्लियर एम्प्लॉय हैं क्लरिकल कैडर के SBI में तो इस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करके फिर से आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगला पूछ रहा है आपसे डू यू हैव रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट और लोन्स ऑफ लोन्स क्रेडिट कार्ड ड्यूज एंड अगेंस्ट हुज नेम एडवर्स रिपोर्ट ऑफ सिविल और अदर एक्सटर्नल एजेंसीज। अगर आप क्वाल्टर हैं लोन के लिए, रीपेमेंट के लिए, EMIs के लिए तो आप इस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। आपका करेक्टर अगर एडवर्स है तो आपको यहाँ पर इस पे क्लिक करना है, नहीं है तो आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर प्राइमरी टेस्ट के लिए एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर सेलेक्ट करना है तो इसके लिए आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपको यहाँ पर कोड देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से आपको एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना होगा। पहले आपने स्टेट सेलेक्ट करिए, अब यहाँ से आपको सेंटर सेलेक्ट करना होगा। सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ेंगे। अब आपको मेन एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर फिर से सेंटर सेलेक्ट करना है, उसके लिए आप स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और इसका फिर से आपका कोड आएगा। फिर से आपको सिटी सेलेक्ट करना होगा मेन एग्जामिनेशन के लिए, जो सेंटर लेना चाहते हैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आपको
आपको यहाँ पर एक ब्लू टिक देना है जो कंफर्म करेगा कि आपका नाम जो आईडी लेकर पेपर देने जाएंगे उससे एकदम सेम है। और इसके बाद आईडी प्रूफ यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कौन सी आईडी लेके जाना चाहते हैं। तो अगर आपको आधार कार्ड लेके जाना है तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड मिलेगा, आधार कार्ड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आधार नंबर अपना फिल कर देना है और इसके बाद आपको मीडियम इंडिकेट करना होगा किस मीडियम में आप पेपर देना चाहते हैं। यहाँ पे इंग्लिश एंड हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। अब नीचे आएंगे, आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। सबसे पहले डेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको मंथ सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे, आप जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका जेंडर हो। अब आपको बताना है कि आप ट्विन ब्रदर सिस्टर हैं, जुड़वा भाई बहन हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। नहीं है, नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अगर हैं तो आपको जेंडर बताना होगा ट्विंस का और नेम बताना होगा ट्विंस का। अब आपको मैरिटल स्टेटस यहाँ से सेलेक्ट करना है और आपको अपने फादर का नेम यहाँ पर देना है। फादर का फर्स्ट नेम आप देंगे, जो भी आपके फादर का फर्स्ट नेम है यहाँ पे दे देंगे। और इसके बाद आएंगे मिडिल नेम देने के लिए, यहाँ पे दे देंगे। लास्ट नेम आप यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद अगला स्टेप है, यहाँ पे मदर नेम आपको देना है। फर्स्ट नेम आप यहाँ पे मदर का दे देंगे, जो भी आपका माता का नाम हो। मैं सैंपल के तौर पर लिख रहा हूँ, आपको ये एक्चुअल डाटा नहीं है, आपको सारी की जानकारी सही सही लिखनी होगी। ये सारी जानकारी आपको सैंपल के तौर पर दी जा रही है। अब आपको मिडिल नेम मदर का यहाँ पे लिख देना है, लास्ट नेम कोई है तो यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, स्पाउस का फर्स्ट नेम देना है। जिसकी शादी हो गई है वो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ देगा और जिसकी नहीं हुई है उसको छोड़ देना है। स्पाउस नेम, मिडिल नेम, स्पाउस का लास्ट नेम देना है। अब आपको एड्रेस फिल करना है। यहाँ पे करेस्पॉन्डेंस एड्रेस सबसे पहले फिल करेंगे, एड्रेस लाइन 1 फिल करना है। इसके बाद आपको आना है नीचे, डिस्ट्रिक्ट अपना यहाँ पर लिख देना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो जहाँ पे आप रहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। यहाँ से जो भी आपका स्टेट है यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको पिन कोड यहाँ पर देना है। पिन कोड देने के बाद अगर आपका एड्रेस यहाँ पे करेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपको सेम एज पे क्लिक कर देना है, ब्लू टिक देना है, ये सारा ऑटो फिल हो जाएगा। और इसके बाद अगर आपका डिफरेंट है तो इसको टिक नहीं करेंगे, आपको फिर से फिल कर लेना है। फिल करने के बाद नीचे आएंगे, आपको जीएसटी के लिए एड्रेस सेलेक्ट करना है, कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपकी फ़ीस यहाँ पर दिखा देगा। अब वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगला स्टेप हमारा आ जाएगा क्वालिफिकेशंस का, एक्सपीरियंस का और लैंग्वेज का। इसमें हमें अपनी क्वालिफिकेशन देनी है, अपना एक्सपीरियंस देना है और अपनी लैंग्वेज बताना है कौन कौन सी लैंग्वेज हमें आती है। तो सबसे पहले हमें क्वालिफिकेशन देना है। एग्जाम पास्ड जहाँ पे लिखा है, सबसे पहले हमें ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आप ग्रेजुएशन में अपीयरिंग में हैं या फिर पास्ड हो चुके हैं। तो आप अगर आप अपीयरिंग में हैं तो पीरियड पे क्लिक करेंगे, पास्ड हो चुके हैं तो पास्ट पे क्लिक करेंगे। पास्ट पे क्लिक करने के बाद आपको डिग्री का नाम देना है। यहाँ पे आर्ट में आपने ग्रेजुएशन किया है, साइंस में किया है, कॉमर्स में किया है, एग्रीकल्चर में, इंजीनियरिंग में, जिसमें भी किए हैं आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आपको अपने कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नाम देना होगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में दे रहा हूँ, आपको अपना फुल फॉर्म में देना होगा। कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नाम देने के बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग देना होगा। सबसे पहले आप यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको मंथ सेलेक्ट करना है। मंथ सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर लेना है, किस सन में आपने पास किया था। इसके बाद आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और क्लास आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या फिर सिर्फ पास हुए थे, आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर आपके पास ड्यूअल डिग्री है, इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री है, तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे और इस डिग्री का नाम बताएंगे, पास्ड है या फिर अपीयर्ड है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आगे आएंगे, आप डिग्री का नाम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम देंगे, सेम उसी प्रोसेस से फिर से आगे फिल करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन है, आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन, जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसका नाम देंगे। सारी चीज़ें फिर से उसी प्रकार से आपको फिल कर ली हैं। कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसको दे सकते हैं, अदर क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे, आपको एक्सपीरियंस देना है। अगर है आपके पास एक्सपीरियंस तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो आप सीधा नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे अदर डिटेल देनी है। यहाँ अगर आपको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग लेना है, SC ST OBC कैंडिडेट हैं और या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद आपको स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा और आपका कोड आ जाएगा। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा यहाँ पे। अगर नहीं चाहते हैं ट्रेनिंग तो नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको लैंग्वेज के बारे में बताना, आपका लोकल लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट होगा, यहाँ पे पहले से लिख के आ जाएगा। इसको आपको रीड,
राइट और स्पीक करना आना ही चाहिए, तो तीनों पे आप ब्लू टिक देंगे। इसके अलावा जो भी लैंग्वेज आपको आती है लिख सकते हैं, नहीं आती है छोड़ भी सकते हैं, अगर आती है तो आप लिख देंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। अगर जो भी लैंग्वेज आती है उसमें जो जो चीज़ें आपको आती हैं रीड राइट स्पीक में, उस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद फ़ायदा यही होता है कि अगर आपको कहीं पे गलती हुई है तो वह यहाँ पर 1 मोर एरर करके या फिर 2 मोर एरर करके दिखा देगा जितनी भी गलतियाँ होंगी, तो उसको जाके आप सुधार सकते हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपका अगला स्टेप आ जाएगा, ये आपका प्रीव्यू होगा फॉर्म का। अब आपको यहाँ पर ब्लू टिक देना है, पूरा फॉर्म चेक कर लेंगे एक बार, सब कुछ सही है तो एग्री करेंगे। और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन है कि आप सारी चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं और जो भी चीज़ें दी हैं आपकी सही है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो नीचे वाले पे क्लिक करेंगे। अगर सब कुछ सही है तो इसी पे आपको ब्लू टिक देना है। इसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। इसके लिए आपको गाइडलाइन यहाँ पे मिल जाएंगी। गाइडलाइन को आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं हैंड रिटन डिक्लेरेशन के लिए आपको इसी प्रकार से अपलोड करना है जो ये पहला लिखा है। सबसे पहले आई लिखेंगे, उसके बाद अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। थोड़ा सा हम आपको जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिख के रखे हैं उसको आपको दिखा भी देंगे। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब आप इसको जूम करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको नाम लिखना है, इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है और बाकी सारी चीज़ें उतार देनी है। इसी प्रकार से नीचे आएंगे, यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका अपलोड हो जाएगा। प्रीव्यू पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड कर लेना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब हमारा लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और डिक्लेरेशन अपलोड हो जाएगा। इसके बाद हमें फीस की पेमेंट करना है। इसके लिए हमें यहाँ पर कैप्चा कोड जो दिख रहा है इसको फिल करेंगे। सबमिट पे क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अब हमारा पेमेंट का पेज रीडायरेक्ट होगा। यहाँ पर हम फाइनली आ जाएंगे पेमेंट के पेज पर। यहाँ से हमें कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे पेमेंट करने के लिए। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड जो अदर बैंक का होता है, इंटरनेट बैंकिंग है, वॉलेट से कर सकते हैं, QR कोड से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं। जैसे भी करना है हमें पेमेंट कर लेंगे। अगर QR कोड से करना है, QR कोड पे क्लिक करते हैं। मेक पेमेंट पे हम लोग क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे QR कोड हमारे सामने जनरेट होकर अब आ जाएगा। प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक हेयर करेंगे, QR कोड खुल जाएगा। इसको स्कैन करेंगे, जितना भी पेमेंट होगा हम लोगों का पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद प्रिंट आउट लेके रख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग जूनियर क्लर्क के लिए SBI के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर से मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।